दरोगा के घर हुआ डबल मर्डर। खून से लथपथ कटे गले के साथ बिस्तर पर पड़ी थी डेड बॉडी। कातिल ने किया डबल मर्डर, लेकिन खत्म हुई 3 जान। दरोगा का घर, जिसमें सुबह तक खुशियों की किलकारियां सुनाई दे रही थी, उसी घर में शाम तक मातम छा गया। एक साथ 2 लोगों का मर्डर हुआ। पहले दरोगा की पत्नी सरोज और फिर बेटे की बहू वर्षा का। कातिल ने बड़े ही चालाकी से इन दोनों की हत्या की। आरोपी ने पहले इनके गले को रेता और फिर इनकी डेड बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब आप इस डबल मर्डर के पीछे की वजह को जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरी वारदात यूपी के बागपत की है, जहां दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा के घर पर सनसनीखेज वारदात देखने को मिली। यहाँ पर दरोगा की पत्नी और बेटे की पत्नी का मर्डर हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि डबल मर्डर घर के बेटे ने ही किया है। मतलब दरोगा जितेंद्र के बेटे मनीष उर्फ कुल्लू ने अपनी माँ और बीवी को दर्दनाक मौत दे दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपनी माँ और पत्नी का कत्ल कर दिया? और जो आखिरी शब्द मनीष ने अपनी बीवी से कहे वो बड़े ही दर्दनाक थे। दरअसल नवंबर 2022 में मनीष और वर्षा की शादी हुई थी। तब से ही मनीष की पत्नी और माँ के बीच में झगड़े होते रहते थे। आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों की लड़ाई होती रहती थी। कभी वर्षा के सुबह लेट उठने को लेकर झगड़े होते थे तो कभी खाना बनाने को लेकर। माँ सरोज बेटे से अलग शिकायत करती थी और पत्नी अलग। रोजमर्रा के झगड़े से मनीष परेशान हो गया था। 30 अप्रैल के दिन भी सास और बहू के बीच में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से मनीष ने खौफनाक कदम उठाया। 30 अप्रैल के दिन दरोगा जितेंद्र पेंशन के सिलसिले में दिल्ली गए थे। वहीं दरोगा का बड़ा बेटा दिल्ली रहता है और वो फायर ब्रिगेड कंपनी में काम करता है। झगड़े के बाद मनीष ऊपर पत्नी वर्षा के कमरे में सब्जी काटने वाला चाकू लेकर गया। उसने पत्नी से पहले कहा कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। इसके बाद गर्दन पर चाकू चला दिया। पत्नी ने शुरुआत में विरोध जताया, मगर कुछ सेकंड बाद वो विरोध नहीं कर सकी। पत्नी को मारने के बाद मनीष नीचे कमरे में आया और वहां सोती हुई मां सरोज की गर्दन काटकर हत्या कर दी। इन 2 हत्या के बाद मनीष ने 3 जान को खत्म किया, क्योंकि उसकी बीवी वर्षा 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। हत्या के बाद उसने पुलिस से बचने के लिए एक शातिर प्लान बनाया। दरअसल मनीष नेशनल लेवल की पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस की तैयारी कर रहा था और अक्सर कांधरा फूड सप्लीमेंट की दुकान पर जाता था। इसलिए उसने हत्या करने के बाद वहां जाने का विचार किया, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हो। उसने पहले खून में सने कपड़े और चाकू एक पॉलिथीन में रखे और उनको गांव के बाहर नहर में फेंक दिया। इसके बाद वो कांधरा चला गया और सप्लीमेंट देखने लगा। तभी उसकी मां को बुलाने पड़ोसी नरेंद्र की पत्नी गीता घर पर आई। यहाँ दोनों की लाश देखकर उनकी चीख निकल गई। उसने मनीष को फोन करके हत्या के बारे में बताकर घर जल्दी आने के लिए कहा, तो वो वापस घर आया। साथ ही गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। हालांकि डबल मर्डर से पहले मनीष के मन में ये भी ख्याल आया था कि वो सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या कर दे, लेकिन ये उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके चलते उसकी मां को भी जेल जाना पड़ सकता था। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वैसे ही आरोपी ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने बाथरूम में ब्लेड से आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बड़ी चालाकी से उसको पकड़ लिया और अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। आप लोगों को बताना है कि थाना छपरौली के हलालपुर गांव में लगभग 4 बजे सूचना आई थी कि 2 महिलाएं जो हैं मृत अवस्था में पड़ी हैं और तत्काल सूचना मिलते ही थाना छपरौली पुलिस मौके पे पहुंची थी। मौके पे आके पता चला 2 महिलाएं जिनका नाम है वर्षा और सरोज जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष है, वर्षा जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी गला काट के किसी ने हत्या कर दी है। और इसमें अभी बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इसमें कुछ हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इनके परिवार के ही जो एक व्यक्ति है उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। उसको भी अभी प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है और मौके पे अभी पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति अभी नहीं है और बाकी आगे वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। हिरासत में लिया गया? हाँ, जो इनका पुत्र है उसको अभी हिरासत में लिया गया है। उसके अभी कुछ चोट थी, उसको उपचार कराने के बाद उससे पूछताछ की जाए। इलाज के बाद पुलिस ने मनीष उर्फ कुल्लू को हिरासत में ले लिया है और उससे अब आगे की पूछताछ की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।